नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बाद बिहार की सियासत चरम पर। इस बात पर विपक्ष में कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है क्रेडिट को लेकर। जाति जनगणना का क्रेडिट कहीं ना कहीं विपक्ष अपने पाले में लेने को लगी हुई है। दरअसल कई जगह पे पोस्टर के जरिए भी इसका क्रेडिट लिया जा रहा है, तो वहीं तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। दरअसल ये बात सही है कि विपक्ष बीते कई दिनों से जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रही थी, और अब जब ऐसे में ये फैसला आया है तो विपक्ष इस पर अपनी पीठ थपथपाना विपक्ष ने शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद अब किसको कितना फायदा होगा, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मोहम्मद शहजाद जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इस फैसले के बाद से जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है। जातीय जनगणना के साथ जुड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी से जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी, तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। जाति जनगणना क्या हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो बिहार की बड़ी आवाज थी और लंबे समय से जिसके लिए बिहार संघर्ष कर रहा था, और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने जिसको बिहार में इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, उसके प्रति भारत सरकार ने अपनी संजीदगी दिखाई है और उन्होंने उसका आज राजनीतिक कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल दिया है। तो मैं समझता हूं कि बिहार और हमारे नेता नीतीश कुमार की बहुत सी ऐसी योजना है जिसको न सिर्फ भारत सरकार ने अंगीकार किया है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट भी किया है। ये हम सब बिहारियों के लिए बड़ी बात है। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत किशोर कुणाल जी से करेंगे। कुणाल जी, तेजस्वी यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया है ये लालू यादव की जीत है। नमस्कार सभी को। तेजस्वी यादव जी बोल सकते हैं और वो बोलते रहे हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है, उनका राजनीतिक कल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने और फांकीबाजी करने का है। मैं बता दूं, 90 से लेकर 2005 तक उनकी सरकार थी बिहार में, और 5 से लेकर 2014 तक सेंट्रल में वो किंग मेकर थे, सेंट्रल की सरकार थी। तेजस्वी जी को, लालू यादव प्रसाद जी को या फिर राजन को तो माफी मांगनी चाहिए कि लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो पब्लिकली रिकॉर्डेड है। आज ये बता रहे हैं 30 साल से हम लोग मांग कर रहे थे, तो आप फुटेज दिखाइए। हाउस में कब आपने बोला था? हमारा तो फुटेज आ गया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में जातिगत जनगणना की जरूरत बताई थी, और तब से हम लोग लगातार लगे रहे
और लगते हुए हम लोगों ने स्टेट में कई तरह की पॉलिसी बनाई जिसमें अलग अलग जाति को उसका ऊपर अधिकार मिल सका, उनका अधिकार मिल सका। तो राजद या कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि आजादी के बाद अंग्रेज जातिगत जनगणना कराता रहा, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने जातिगत जनगणना करना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि देश की एक बड़ी आबादी जिसको सरकारी योजना का लाभ मिलने में कहीं ना कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला और वे कुछ बन के शिकार हुए। तो तेजस्वी जी जरूर इसका जश्न मना सकते हैं, उनकी मजबूरी है मनाना, लेकिन श्रेय लेने का कोशिश ना करें। श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक पिछले 3 दशक तक जातिगत जनगणना के लिए लगातार प्रयास किया। नतीजा है कि आज यह रोल मॉडल देश के लिए बना। जी।